नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। 12 अप्रैल 2022 को राहु केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इस राशि परिवर्तन से मकर राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव होगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण बातों के साथ होगी। पहले संक्षेप में राहु केतु के इस राशि परिवर्तन को ज्योतिष अनुसार जानते हैं। इन दोनों ग्रहों का कोई दृश्य अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ गणित सिद्ध बिंदु है जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की काल गणना में आवश्यक होते हैं। इसलिए ज्योतिष में इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। ये दोनों भी पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ज्योतिष अनुसार राहु असमंजसता, भ्रम, दुराग्रह, अनैतिक कार्य, जुआ, लुका छिपी के कार्य, प्रसिद्धि, फोटोग्राफी, फिल्म इंडस्ट्री, विदेश, भिन्न जाति धर्म के लोग, ऐसे विषयों का कारक माना जाता है। तो केतु अध्यात्म, त्याग, विभक्तता, उदासीनता, निरस्ता, अनुभवी ज्ञान, आकस्मिकता, ऐसे विषयों का कारक माना जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही एक्सिस के विपरीत बिंदु होने के कारण एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और किसी भी राशि में वक्र गति से 18 महीनों के लिए गोचर करते हैं। इसलिए राहु केतु के गोचर फलों का प्रभाव 18 महीनों के लिए रहता है। 12 अप्रैल को राहु वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी मकर राशि के पंचम भाव से निकलकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो केतु वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी मकर राशि के एकादश भाव से निकलकर दशम भाव में प्रवेश करेंगे। मकर राशि अनुसार राहु केतु का गोचर चतुर्थ दशम भाव में रहने के कारण आपके जीवन में आपका स्वगृह, जमीन जायदाद, वाहन, माता, सुख शांति, रिश्तेदार और आपका कार्यक्षेत्र, नौकरी व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक सार्वजनिक संबंध, ऐसे क्षेत्रों पर राहु केतु अपना प्रभाव डालेंगे। इन्हीं विषयों से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा। ये राशिफल सिर्फ राहु केतु के राशि गोचर पर आधारित है, मतलब अन्य ग्रहों के गोचर फलों का इसमें विचार नहीं किया है। अन्य ग्रहों के गोचर फलों के कारण इस राशिफल का प्रभाव कम ज़्यादा हो सकता है। फिर भी मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको सिर्फ वही बताऊं जो आप अनुभव करोगे। तो आइए शुरू करते हैं। मकर राशि के लिए वो 10 बड़ी भविष्यवाणियां क्या है। नंबर 1, पिछले 1.5 साल में संतान के कारण आप चिंतित थे। दोस्ती में, प्रेम संबंधों में दूरियां बढ़ रही थी। शेयर मार्केट में घाटा हो रहा था। पढ़ाई से ध्यान भटक रहा था। ऐसी सभी समस्याएं, परेशानियां 12 अप्रैल 2022 के बाद समाप्त होने जा रही है। इन विषयों को लेकर आपको राहत मिलने वाली है। नंबर 2, इस गोचर काल में आपको वाहन, जमीन जायदाद या अपने घर के विषय में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इस कालखंड में इनसे संबंधित कोई व्यवहार करने वाले होंगे तो उसमें धांधली हो सकती है। ऐसे व्यवहारों में आपके साथ धोखा हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी बाधाएं आएंगी जो आपने कभी सोची नहीं थी। इसलिए ऐसे व्यवहार करते समय बहुत सतर्क रहना होगा। नंबर 3, इस गोचर काल में आप में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। अपने ही घर में आपको अशांति महसूस होगी। घर के दुरुस्ती में बार बार खर्चा करना पड़ेगा। कुछ ऐसी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है जिसका समाधान जल्दी नहीं हो पाएगा। घर में सुख सुविधाओं की कमी महसूस होगी। घर में रोज की जरूरत की चीजें समय पर ना मिलने से भी आप परेशान होंगे। इस समय में आप घर से ज्यादा बाहर रहना पसंद करोगे। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से
ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। नंबर 4, आने वाले इस कालखंड में माता पिता के कारण भी आप चिंतित रहोगे। माता पिता का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है। आपके माता पिता के असहयोग के कारण आपकी नाराजगी रहेगी। माता पिता का आपके प्रति व्यवहार आपको सही नहीं लगेगा या किसी और कारण से उनका व्यवहार आपकी अपेक्षा से विपरीत होगा। माता पिता से बिछड़ने के कारण भी आप दुखी रह सकते हैं। नंबर 5, इस कालखंड में आपके सच्चे मित्र, हितैषी रिश्तेदारों में आपके प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहोगे जो आपके करीबियों को नापसंद रहेंगे। आपका ऐसे लोगों से मिलना जुलना बढ़ेगा जो सामाजिक दृष्टि से सही नहीं होंगे। ऐसे लोगों के झांसे में आप आ सकते हैं। इसलिए इस कालखंड में जान पहचान बढ़ाते समय सही गलत की परख आपको करनी होगी। हितैषियों की सलाह माननी होगी। नंबर 6, कुछ लाइलाज बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। किसी रोग होने पर उसका इलाज सही से ना होने के कारण रोग बढ़ सकता है। समझ में ना आने वाली स्वास्थ्य की शिकायत हो सकती है। इस कालखंड में आपको जहरीले और हिंसक पशुओं से भी दूर रहना होगा। ऐसे पशु प्राणियों से हानि हो सकती है। वाहन चलाते समय भी अचानक रास्ते में आने वाले आवारा पशुओं से बचना होगा। नंबर 7, इस कालखंड में आपके व्यापार व्यवसाय का ग्राफ नीचे जा सकता है, क्योंकि आपको अपने काम धंधे को छोड़कर किसी अन्य बातों पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। आपकी इसी अनदेखी के चलते व्यवसाय में दिक्कतें बढ़ सकती है। लापरवाही के कारण आपके व्यवसाय में आपको मिलने वाले ऑर्डर, बड़े टेंडर आपसे छूट सकते हैं, जिस वजह से व्यापार व्यवसाय को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। नंबर 8, इस कालखंड में आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आसानी से कोई कर नहीं सकता। असंभव से लगने वाले काम करने में आप सफल होंगे। किसी स्पर्धा में विजयी होंगे। बड़े शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। आपके विशेष गुणों के कारण आपकी वाहवाही होगी। नंबर 9, इस कालखंड में आपको यात्राएं करनी पड़ेगी। नौकरी व्यवसाय के कारण आपको बार बार कहीं ना कहीं जाना पड़ सकता है। निजी कामों से भी आप यात्रा पर जा सकते हैं। अचानक ही ऐसे काम निकलेंगे जिससे आपको यात्रा से पूर्व नियोजन के लिए भी समय नहीं मिलेगा। ऐसी यात्राओं से आप परेशान रहोगे। नंबर 10, इस कालखंड में आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिसमें आप किसी और को सहभागी नहीं करोगे। अकेले रहोगे या कहीं दूर अनजान जगहों पर रहोगे। कुछ ऐसी गतिविधियों में व्यस्त रहोगे जिससे आपका समाज से, लोगों से संपर्क नहीं होगा। अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं तो आध्यात्मिक तपोसाधना कर सकते हैं। यही वो 10 बड़ी बातें, महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां हैं जो राहु केतु के 1.5 साल के गोचर काल में 12 अप्रैल के बाद आप अनुभव करोगे। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।